हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन आज एक सामान्य लेकिन बेहद गंभीर समस्या बन चुकी है। यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी खराब होना जैसी कई गंभीर बीमारियां भी अपने साथ लेकर आती है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में लगभग 1.2 बिलियन लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। लगभग एक तिहाई शहरी और ग्रामीण भारतीय भी हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में हैं। कई गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण होने की वजह से उच्च रक्तचाप या हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए इसके मरीज लंबे समय तक दवाइयों का सहारा लेते हैं। हालांकि हाई बीपी को एक्सरसाइज यानी व्यायाम से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो में ऐसे ही 8 एक्सरसाइज के बारे में आप जानेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत आसान और असरदार हैं। इनमें से कोई भी एक्सरसाइज या व्यायाम अपनाकर और इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर आप भी दवाइयों से यानी मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस डाइट विथ आभा और मैं हूं आपके साथ आभा साहू। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड और वेट लॉस से रिलेटेड डाइट और फूड के बारे में बताती हूँ अपने वीडियोज़ में आपको। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हाई बीपी या उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं। यह क्या होता है? दरअसल हाई बीपी हमारी शरीर की वह स्थिति है जिसमें आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हार्ट और ब्लड वेसल्स पर जोर पड़ता है। सामान्य भाषा में कहें तो जब आपकी नसों पर खून का दबाव सामान्य से अधिक होता है, तब इस स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो एक स्वस्थ इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। ऊपर या नीचे का नंबर जब इससे अधिक हो तो समझना चाहिए कि इंसान हाई बीपी से सफ़र कर रहा है। अगर आप हाई बीपी के लक्षणों से अनजान हैं तो आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें हाई बीपी के सिम्टम्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आइए अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने वाले यानी नियंत्रित करने वाले व्यायाम या एक्सरसाइज की। वॉकिंग, पैदल चलना। वॉकिंग यानी पैदल चलना उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करने का एक असरदार तरीका है। पैदल चलने से हार्ट मजबूत होता है, जिससे वह अधिक कुशलता से ब्लड पंप करता है। इससे आर्टरीज की दीवारों पर खून का दबाव कम पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स अधिक फ्लेक्सिबल हो जाती है और यह लचीली हो जाती है। इससे ब्लड फ्लो अधिक आसानी से होता है। वॉकिंग की शुरुआत धीरे धीरे करें। छोटी सैर से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी अवधि यानी इसका टाइम और स्पीड तीव्रता बढ़ाएं। तेज गति से चलने का लक्ष्य रखें। डेली कम से कम आधे घंटे पैदल चलें। इसे अपनी आदत बना लें। सुबह या शाम को इस तरह वॉक करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। रनिंग, दौड़ना। दौड़ना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए दौड़ना इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे हार्ट मजबूत होता है, ब्लड फ्लो में सुधार होता है, ब्लड वेसल्स की कठोरता में कमी आती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है और उच्च रक्तचाप कंट्रोल में रहता है। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए रनिंग को अपनी आदत बना लें। अपने पसंद के मीठे संगीत के साथ इसे एंजॉय करें। हाई बीपी कंट्रोल में रहेगा। जॉगिंग, यहाँ पर आपको बता दूं कि जॉगिंग और रनिंग दोनों ही एरोबिक एक्सरसाइज हैं। जॉगिंग आमतौर पर धीमी और कम तीव्रता वाला व्यायाम है, जबकि रनिंग तेज और अधिक तीव्रता वाला एक्सरसाइज है। जॉगिंग हाई बीपी को कंट्रोल करने और कम करने का एक प्रभावशाली तरीका है। रिसर्च में यह पाया गया है कि डेली बेसिस पर जॉगिंग करने वालों के ब्लड प्रेशर के अंकों में कमी पाई गई है। जॉगिंग से हार्ट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, जिससे ब्लड वेसल्स पर दबाव कम पड़ता है। अगर आप व्यायाम में नए हैं तो शुरुआत में कम टाइम के लिए करें, फिर धीरे धीरे अपनी टाइम और स्पीड दोनों ही बढ़ाएं। जॉगिंग से पहले हमेशा वार्म अप करें और बाद में कूल डाउन करें, ताकि आपका शरीर व्यायाम के लिए तैयार हो जाए और ब्लड प्रेशर में अचानक से होने वाली गिरावट को रोका जा सके। स्विमिंग, तैराकी। तैराकी या स्विमिंग भी एरोबिक एक्सरसाइज है जो हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत करता है।
रक्त यानी खून के बहाव में सुधार करता है, हृदय की गति को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्टडीज में यह पता चला है कि नियमित तैराकी से सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से कम हुए हैं। स्विमिंग ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। स्विमिंग उन लोगों के लिए एक्सरसाइज का बहुत अच्छा विकल्प है जिन्हें जॉइंट पेन है। स्विमिंग करने से पहले और बाद में अपने आप को हाइड्रेट रखें। वीक में कम से कम 3 दिन तैराकी जरूर करें। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन हाई बीपी को कम करने के लिए हमें अपने खान पान में भी सुधार लाने की ज़रूरत होती है। हाई ब्लड प्रेशर में किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, यानी खाने पीने की किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आइए अब बात करती हूँ अगले एक्सरसाइज की। साइकिलिंग। साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना। जी हाँ, साइकिल चलाना आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। साइकिल चलाने से हृदय की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, जिससे हार्ट ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लड को पंप कर पाता है। इससे हृदय की गति कम होती है और ब्लड प्रेशर कम यानी नियंत्रित होने का चांस बढ़ जाता है। साइकिल चलाने से हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है, जिससे हार्ट अधिक अच्छे तरीके से वर्क करता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क भी कम हो जाता है। साइकिलिंग की शुरुआत भी धीरे-धीरे करनी चाहिए, बाद में इसकी टाइम और स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। वेट लिफ्टिंग या भार उठाना। वेट लिफ्टिंग हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वेट लिफ्टिंग से कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स लेवल भी कम हो जाते हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को भी सुधारता है। वेट लिफ्टिंग से हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है और हार्ट अधिक अच्छी तरह से ब्लड को पंप कर पाता है। इससे नसों पर खून का दबाव कम होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। वेट लिफ्टिंग के दौरान अपनी सांसें रोकने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। धीरे-धीरे और हल्के वजन उठाने से शुरुआत करें। ट्रेडमिल। व्यायाम के माध्यम से हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडमिल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। नियमित रूप से ट्रेडमिल पर चलने से सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ही रक्तचाप कम हो सकते हैं। लगातार ट्रेडमिल पर वर्कआउट करने से हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम हो जाता है। ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने से ब्लड के फ्लो में तेजी आती है और हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है। ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज की शुरुआत आरामदायक तरीके से करें, फिर धीरे-धीरे स्पीड और टाइम दोनों ही बढ़ाएं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले शरीर को वार्म अप करें और उसके बाद कूल डाउन करें। पुशअप्स। पुशअप्स हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। यह वेट लिफ्टिंग का ही एक रूप है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पुशअप्स से हृदय की गति बढ़ती है और रक्त यानी कि ब्लड का फ्लो बेहतर होता है, जिससे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचता है। स्टडीज से यह भी पता चला है कि एक निश्चित संख्या में पुशअप करने से हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम होता है। लेकिन ध्यान रखें कि पुशअप्स के दौरान अपनी सांसें रोकने या अत्यधिक जोर लगाने से ब्लड प्रेशर में अचानक से वृद्धि भी हो सकती है। ऊपर बताए गए किसी भी व्यायाम या एक्सरसाइज को अपनाकर और अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप भी अपनी हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं और आजीवन दवा लेने से बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी पुश कर दें। मिलती हूँ जल्दी ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।